आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, 39 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन आमंत्रित। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो संगठक महाविद्यालय है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय, इसके द्वारा 39 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपकी पूरी जानकारी जो है वो अपडेट करूंगा। क्या योग्यता है, आवेदन किस प्रकार से करना है, लास्ट डेट क्या है, आवेदन शुल्क कितना है, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में 39 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन मांगे हैं। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, गणित समेत अन्य कई विषय शामिल हैं। कौन कौन से विषय शामिल हैं, किस किस विषय में कितनी कितनी पोस्ट हैं, किस किस कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं, वो डिटेल भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी ने 55% अंक के साथ संबंधित विषय में मास्टर या पीएचडी डिग्री कर रखी हो, साथ ही नेट क्वालिफाइड हो। योग्यता क्या है, योग्यता मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए योग्यताएं जो हैं यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग क्या क्या बताई गई हैं। पहली जो योग्यता है क्या है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में पीजी की मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में, रिलेटेड विषय में आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर आप पीएचडी या एमफिल क्वालिफाइड होने चाहिए। लेकिन आपकी पीएचडी या एमफिल जो है वो 2 प्रकार की वैलिड होगी। पहले प्रकार की बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। पहले प्रकार की जो पीएचडी एमफिल है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी एमफिल है तो वो आपकी वैलिड है, आप उस बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपकी पीएचडी या एमफिल यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग अगर है तो वैलिड होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, उस सिचुएशन में एक जो है विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जो आप प्रस्तुत करेंगे तो ये आप पीएचडी या एमफिल बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है इसके लिए योग्यता। अब बात करते हैं अंतिम तिथि। तो देखिए 27 नवंबर है अंतिम तिथि। आपको इसमें आवेदन जो करना है वो ऑनलाइन करना है, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है, हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजनी है। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 27 नवंबर 2023। उसका लिंक भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं शिक्षण शुल्क की। तो देखिए अभ्यर्थी ये जो साइट है इस पर 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित और ओबीसी के लिए 500 रुपये है, जबकि एससी एसटी के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो आवेदन शुल्क कितना है, जो अनारक्षित कैटेगरी की सीट है यानी सामान्य के लिए 500 रुपये और ओबीसी के लिए 500 रुपये शुल्क है। बाकी एससी एसटी और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई शुल्क इसमें लागू नहीं है, निःशुल्क है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं कि सब्जेक्ट वाइज जो है कितनी कितनी सीटें हैं। तो ये आप पूरी डिटेल से देख सकते हैं। ये दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का संगठक महाविद्यालय है और इसके द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। मैं ये 20 पृष्ठों का विज्ञापन है।
आप अगर इसका PDF देखना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उस पर मैं आपको 1 घंटे बाद में ये जो है यानी लगभग 8:30 बजे आपको जो है इसका PDF उपलब्ध करा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके क्लासेज 1972 को सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ पर आपको इसका पूरा PDF उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज के द्वारा ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। ये पोस्ट जो है वो परमानेंट है, परमानेंट पोस्ट है। बेसिक जो पेमेंट आपका वो रहेगा 57,700 रुपये। शुरुआती जो वेतन है वो आपका 57,700 रहेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्विटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट वेब लिंक। ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इस लिंक पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग विषयों के अंदर ये जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है वो है 39। टोटल जो पोस्ट है इसके अंदर ये आप देखिए 39 पोस्ट हैं, जिसमें 11 पोस्ट है UR यानी अनारक्षित कैटेगरी की है, SC की 7 पोस्ट है, ST की 3 पोस्ट है, OBC की 12 पोस्ट है, EWS की 4 पोस्ट है, PWBD की 2 पोस्ट है और टोटल 39 पोस्ट है। और ये टोटल सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? टोटल 14 सब्जेक्ट्स के अंदर ये जो है रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसमें बॉटनी के लिए कितनी सीटें हैं? टोटल 3 सीटें हैं, कॉमर्स में टोटल 6 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर टोटल 5 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल 1 सीट है, इलेक्ट्रिक्स के अंदर 3 सीटें हैं, इंग्लिश के अंदर 4 सीटें हैं, हिंदी के अंदर 2 सीट है, हिस्ट्री के अंदर 1 सीट है, मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर 1 सीट है, मैथमेटिक्स के अंदर 6 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 1 सीट है, और इसके बाद भी आप देख सकते हैं संस्कृत के अंदर जो है 1 सीट है, जूलॉजी के अंदर 3 सीट है, एनवायरनमेंट साइंस के अंदर 2 सीट है। ठीक है, ये टोटल अलग अलग विषयों के अंदर 39 सीट हैं। अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर क्या किया जाएगा, स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा, महाविद्यालय की जो स्क्रूटनी कमेटी है उसके द्वारा आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के जरिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड आपके API स्कोर के आधार पर किया जाएगा। API स्कोर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की सूचना आपको ईमेल के जरिए प्रदान की जाएगी या फ़ोन पर SMS के जरिए प्रदान की जाएगी। इसलिए ऑनलाइन आवेदन के अंदर जो आप ईमेल दे रहे हैं या अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं वो बिल्कुल आप चेक करते रहें, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी, जो भी सूचना आएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, वो उसी के ऊपर आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं जो अभ्यर्थी, तो उनको जो है सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैलिड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी उनको जो है आरक्षित कैटेगरी का लाभ प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा उस टाइम पर आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स अपने वो लेकर के उपस्थित होना होगा। बाकी ये पूरा PDF जो है 20 पृष्ठों का है। मेरा टेलीग्राम चैनल जीके क्लासेज 1972 उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको रात्रि 8:30 बजे इसको जो उपलब्ध करा दूँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।